हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी इस टाइम आपके डीएम को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी हेल्प करिए। लेकिन वो वीडियो कलेक्टिव के लिए था, सबके लिए नहीं था। ये कैसे पता आपको चलेगा कि वो मैसेज आपके लिए है कि नहीं? आपकी सोल आपको बता देगी। जैसे वहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं कि हम अपने डीएम की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपके लिए नहीं था। आपकी सोल बेहतर जानती है सब कुछ, कि आपको अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जो डीएफ अभी भी हीट वाली एनर्जी में हैं या फिर गुस्सा कर रही हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो भी आपकी सोल बोलती है वैसा ही आपको करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर आपसे बोलूँगी। एक कमेंट वहाँ पे आया था कि हम क्यों अपने डीएम की हेल्प करें, डिवाइन है उन्हें देख ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं 10% 20% तो अपने डीएम के लिए कर ही रहे हो ना, ये सोच के कि उनकी अवेकनिंग वहाँ पे हो जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए। कभी कभार जब हम गुस्सा होते हैं तो दिमाग में आता है कि डीएम नहीं आए तो अच्छा है, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे अपनी जर्नी अकेले कंप्लीट करनी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से आप अपने डीएम को चेज़ करते हो, उन्हें याद करते हो, इनर वर्क करते हो। जैसे आप गिरते हो फिर से आप उठते हो कि नहीं, मुझे मेरा इनर वर्क करना है, ताकि वहाँ पे डीएम की अवेकनिंग हो। तो ये इनर वर्क किसके लिए हो रहा है? डीएम के लिए तो आप कर ही रहे हो ना, कि वहाँ से वो बाहर निकले, स्टैंड ले खुद के लिए। क्योंकि आप तो अवेकन हो गए हैं, आपकी हीलिंग तो चल रही है। फिर क्यों इतनी मेहनत? रीयूनियन के लिए तो मेहनत की जा रही है ना। आखिरी जो पड़ाव है क्या है? हमारा रीयूनियन तो है ना। तो वहाँ पे अगर आप ये बोलोगे कि डिवाइन ही सब कुछ देख लेंगे, तो फिर ये इनर वर्क क्यों करना? आप सिर्फ अपनी हीलिंग करिए और छोड़ दीजिए सब कुछ, कि मैंने तो अपनी हीलिंग कर ली है, अब मैं कुछ भी इनर वर्क नहीं करूँगी। मेरे कर्मा क्लियर हो गए हैं, मेरी तरफ से सारे कार्मिक रिलीज़ हो गए हैं, मैं बैलेंस हो गई हूँ। मेरे लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस थे वो सब कुछ रिमूव हो गए हैं। अब मैं कुछ भी इनर वर्क नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। ना ही मैं मेडिटेशन करूँगी, ना ही मैं चक्रास करूँगी, और ना ही मैं कोई भी हीलिंग वगैरह करूँगी। तो सब कुछ होने के बाद भी अगर आप इनर वर्क जारी रख रहे हो, मीन्स कहीं ना कहीं डीएम के लिए तो कर ही रहे हो, ताकि वहाँ पे वो अवेकन हो जाए और उन्हें पता चले इस कनेक्शन के बारे में। तो डीएफ, अगर आपके डीएम इस टाइम चाहते हैं कि आप उन्हें हेल्प करें, तो इसमें बुराई क्या है? देखो, जो भी हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं, हीलिंग करते हैं, या फिर हम अपने अंदर जाके देखते तो हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि डीएम के अंदर वो चीज़ है कि नहीं। क्योंकि हील हम कर जो रहे हैं, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? हमारे डीएम के साइड से आ रहा है कि हमारे अंदर ही ये इशू है? कहीं ना कहीं इस पे आपकी नज़र जाती ही है कि इतने सालों से हम इस चीज़ को कैरी कर रहे हैं, आखिर ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? कई बार जो आपको पेन होते हैं तो भी आपका दिमाग वहीं जाता है कि कहीं ये मेरे डीएम की एनर्जी तो नहीं है, कहीं वो पेन में तो नहीं है। तो सोचो, इतना ध्यान आपका जब आपके डीएम के ऊपर जाता है, तो अगर थोड़ी आप हेल्प कर दोगे तो उसमें क्या होगा? सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि इन चक्रास पे काम करो, ताकि वहाँ पे डीएम एक्शन ले पाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जैसे बताया है, जो भी सोल बोलती है वैसा ही करना है, उसके अगेंस्ट जाके कुछ भी काम नहीं करना है। इसलिए जो भी मन करे वो करिए, लेकिन खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए। कोई भी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुने, वो बेहतर तरीके से आपको गाइड करेगी। अब आते हैं हम अपनी एनर्जी पे, क्या चल रही है एनर्जी। और लेकिन मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी ज़रूर लूँगी जो बहुत ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट, चक्रास को लेके अगर कोई चीज़ को आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, अटैचमेंट वाली एनर्जी, इन सब से कैसे बचा जाए, इन क्वेश्चन को भी मैं लूँगी। लेकिन एनर्जी क्या है पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। काफ़ी सारे डीएफ को उनके हेड पे प्रेशर फील हो रहा है, कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं। अचानक से ये एनर्जी आती है आपके हेड में, मानो कुछ ऐसे हथौड़ा जैसे मार रही है या ड्रिल मशीन चला रही है। तो ये सब कुछ एक डिवाइन यूनियन के लिए, डिवाइन से मर्जिंग के लिए एनर्जी आपके अंदर भेजी जा रही है, ताकि थोड़ी बहुत जो क्लींजिंग है वो भी क्लींस हो जाए, और साथ में
एनर्जी आपके अंदर जब इंटर करती है तो आपके डीएनए भी अपग्रेड होते हैं। इतने सालों सालों से जो इतने जंक डीएनए आप कैरी कर रहे थे उसको अपग्रेड कराने के लिए वो एनर्जी आपके अंदर इंटर कर रही है। क्योंकि जब हमारी डिवाइन से मर्जिंग होती है या डिवाइन यूनियन होता है तो उस टाइम हमें पूरी तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में आना है। कुछ भी गंदगी हमें अपने अंदर नहीं रखना है। तो इसीलिए अभी ऐसा आपको फील हो सकता है, डिवाइन के पास आपको जाना है या फिर डिवाइन से खुद को बहुत कनेक्ट फील कर पा रहे होंगे। कई जो डीएफ है अपने डीएम से डिटैच हो रही हैं, उनको लग रहा है कि बस अब डिवाइन डिवाइन बस डिवाइन। अगर मौके मिल भी रहे हैं डीएम से मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो भी आपका मन नहीं हो रहा है उस जोन पे जाने के लिए जहाँ पे आप रोमांटिक बात करो, आप मिलो, हग करो, ये सारा कुछ आपको करने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि डिवाइन से मर्जिंग हो रही है तो इसीलिए आपको ये 3D वाली चीज़ें ना करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। लेकिन इस टाइम अगर हेड पे बहुत प्रेशर सा फील हो रहा है, ईयर रिंगिंग हो सकती है, एक कान आपका बंद हो सकता है, प्रेशर फील हो सकता है, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी आइज़ को क्लोज करिए। जो भी साउंड्स आ रहे हैं उसको सुनने की कोशिश करिए। एनर्जी आपके पूरे क्राउन चक्रा में जो फ्लो हो रही है, फील हो रही है, टिंगलिंग जैसा फील हो रहा है, तो उसे बैठ के सिर्फ और सिर्फ फील करना है। जो भी साउंड्स आ रहे हैं उनको सुनने की कोशिश करना है। अगर कुछ काम कर रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए उस काम को रोक के सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें डियर। ये बात का हमेशा आप ध्यान में रखें। ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में अगर फ्लो हो रही है, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, बॉडी मानो जैसे हिल रही है, तो थोड़े टाइम के लिए आप इनर वर्क को स्किप कर दीजिए। ग्राउंडिंग ज़रूर करना है, पानी बहुत पीना है, नेचर में टाइम स्पेंड करिए। और आपके 3 चक्रास यहाँ पे सोलर, सैक्रल और हार्ट चक्रा अलाइन हो रहे हैं। लव की एनर्जी में आके आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम करेंगे और वहाँ पे एक्शन लेंगे। इसलिए ये तीनों चक्रास अभी अलाइन हो रहे हैं। यहाँ पे साउंड्स को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप हो सकते हैं। बहुत हाई वॉल्यूम में आप कुछ भी नहीं सुन पाओगे, आपको इरिटेशन सी फील होगी। अगर कोई बहुत तेज़ साउंड में कोई सॉन्ग सुन रहा है, टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है। तो वहाँ पे आपको लड़ाई नहीं करना है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वहाँ से आप हट ही जाइए। क्योंकि दूसरा कोई इंसान वो आपकी बातों को ना समझेगा ना सुनेगा। तो बहस करने से क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। इससे अच्छा है कि वहाँ जाओ ही मत जहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। एक बाउंड्री आप सेट कर लो। क्योंकि अभी की एनर्जी आपको असेंड तो करवा रही है, लेकिन साथ में आपके डीएनए अपग्रेड हो रहे हैं, डिवाइन यूनियन हो रहा है। तो इसीलिए एनर्जी को सेव करके रखिए। अब जो कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं चक्रास को लेके कि हम मुस्लिम हैं तो हम बीज मंत्र चैंट नहीं कर सकते हैं या फिर कोई मंत्र चैंट नहीं करते हैं। लेकिन पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो, अगर धर्म को लेके आप इतना ज़्यादा परेशान होगे कि इसमें ये नहीं करते, उसमें वो नहीं करते। एक कमेंट और आया था जब मैंने आपको बताया था कि कुन फाया कुन का आप मेडिटेशन करो, तो वहाँ पे एक डीएफ ने कमेंट किया था कि मैं हिंदू हूँ तो मैं ये मेडिटेशन नहीं कर सकती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा टेक्निक बताओ जो मैं कर सकूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी आप लोग मत लाइए, क्योंकि ये 3D के लोगों ने बनाई है कि हम मुस्लिम हैं तो हमें ये करना है, हम हिंदू हैं तो हमें ये करना है। जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे तो आपकी सोल ग्रोथ कैसे होगी। सिर्फ और सिर्फ खुद को एक सोल की तरह देखना है। फिर भी अगर मन नहीं है करने का मंत्र चैंटिंग, तो उन डीएफ के लिए मैं कुछ एफर्मेशन बनाई हूँ ताकि उन एफर्मेशन के थ्रू वो अपने सारे चक्रास को ओपन कर सके, बैलेंस फॉर्म में ला सके। तो करना क्या है, सिंपल सा बैठना है आपको मेडिटेशन में जैसे हम बैठते हैं। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके डीप आपको इनहेल एक्सहेल करना है जब तक थॉट्स आना बंद नहीं होते हैं। उसके बाद आपको अपने रूट चक्र में फोकस करना है कि एक रेड कलर की एनर्जी वहाँ पे इंटर कर रही है। देन उसके बाद आपको ये चैंट करना है, माई फर्स्ट चक्र इज़ ओपन टू इस परफेक्ट हेल्थी स्टेट, आई एम स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सेफ एंड सिक्योर,
द आर्चेंजल माइकल गाइड्स एंड सपोर्ट्स मी ऑलवेज। यहाँ पे आर्चेंजल माइकल को आप विजुलाइज करेंगे कि वो आपके सामने खड़े हुए हैं और वो अपनी सोर्स से, तलवार से आपके रूट चक्रा पे एक एनर्जी सेंड कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। और जो आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंगर की एनर्जी में रहते हैं और ग्राउंडेड फील आप नहीं कर पाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आर्चेंजल माइकल आपके रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, ओपन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ये एफर्मेशन आपको 3 से 4 मिनट तक आपको कंटिन्यू बोलते रहना है, अपने रूट चक्रा पे फोकस करके, वहाँ पे एक एनर्जी को फील करके। रेड कलर भी आप इमेजिन करेंगे। ओके, दूसरा आता है हमारा सैक्रल चक्र। ये देखना है कि वहाँ पे ऑरेंज कलर की एनर्जी इंटर कर रही है और इसका एफर्मेशन है, माई सेकेंड चक्रा इज़ ओपन टू इस परफेक्ट हेल्थी स्टेट। मैं क्रिएटिव हूँ और मैं पैशनेट हूँ। लेकिन इनके आर्चेंजल्स कौन हैं? आर्चेंजल एरियल। आप पहले ही इन्वोक करोगे। देखो, मैं एक एक करके बता रही हूँ, लेकिन आप जब बैठोगे तो पूरे एंजल्स को, पूरे आर्चेंजल्स को एक साथ इन्वोक करोगे। जिनके जिनके भी नाम बता रही हूँ, हर चक्रास के अलग अलग हैं। जैसे रूट चक्रा का आर्चेंजल माइकल, सेकंड चक्रा का आर्चेंजल एरियल। सबको देखना है कि वो सामने खड़े हुए हैं और वो हर एक चक्रा को हील कर रहे हैं। जो चक्रा के आर्चेंजल है, उनको देखना है कि वो उस चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं या हील कर रहे हैं। तो ये एफर्मेशन आप 3 मिनट तक करेंगे और अपने सैक्रल चक्रा को देखेंगे कि वो ओपन हो रहा है या बैलेंस फॉर्म में हो रहा है। वहाँ पे एक एनर्जी इंटर हो रही है जो आर्चेंजल एरियल अपने तरफ से सेंड कर रहे हैं आपकी क्रिएटिव साइड को बाहर लाने के लिए। और थर्ड चक्रा के आर्चेंजल हैं आर्चेंजल चैमुल। इन्हें देखना है कि आपके सामने खड़े हुए हैं, आपके तरफ ये येलो कलर की एनर्जी को भेज रहे हैं और आपका जो सोलर चक्रा है वो ओपन हो रहा है। आपको एफर्मेशन बोलना है कि माई थर्ड चक्रा इज ओपन टू इस परफेक्ट हेल्थी स्टेट। आई रेडिएट ए ब्राइट एंड वाइब्रेट लाइफ फोर्स एनर्जी। आई फील एक्साइटमेंट फॉर ऑल दैट आई डू। ये आप कंटिन्यू 3 से 4 मिनट तक चैंट करेंगे और देखेंगे कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ चक्रा यानी कि हार्ट चक्रा। आर्चेंजल रफेल को आप अपने सामने विजुलाइज करेंगे कि वो आपकी तरफ आपके हार्ट चक्रा पे एक एनर्जी को भेज रहे हैं और फिर आपको ये एफर्मेशन बोलना है, माई हार्ट चक्रा, माई फोर्थ चक्रा इज ओपन टू इट्स परफेक्ट हेल्थी स्टेट एंड जॉयफुल स्टेट। द एनर्जी ऑफ लव फ्लो थ्रू मी नाउ। आई लिव इन लव। ऐसा एफर्मेशन आप 3 से 4 मिनट तक आप बोलोगे और देखोगे कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ चक्रा आर्चेंजल गैब्रिएल को आप विजुलाइज करोगे कि आपके थ्रोट चक्रा को वो ओपन कर रहे हैं या फिर बैलेंस कर रहे हैं। और फिर आपको एफर्मेशन बोलना है, माई थ्रोट चक्रा इज ओपन टू इट्स परफेक्ट हेल्थी स्टेट, स्पिनिंग विद द ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ फ्रीडम and self-empowerment. I am free to express myself in every way. नेक्स्ट है सिक्स्थ चक्रा आर्चेंजल मेटाट्रॉन। देखना है कि वो आपके पास आपके थर्ड आई चक्रा पे एक एनर्जी को सेंड कर रहे हैं जिससे आपका थर्ड आई चक्रा अच्छे से ओपन या बैलेंस फॉर्म में हो रहा है। फिर आपको एफर्मेशन बोलना है कि माई सिक्स्थ चक्रा इज ओपन टू इस परफेक्ट हेल्थी स्टेट। माई पर्सनल विजन गाइड्स मी एंड माई थॉट्स आर पीसफुल एंड क्लियर। ये एफर्मेशन कम से कम आप 3 से 4 मिनट तक बोले और देखें कि आपका थर्ड आई चक्रा अच्छे से ओपन हो रहा है। लास्ट हमारा क्राउन चक्रा। इसके जो आर्चेंजल है वो है आर्चेंजल यूरियल। आपको ये विजुलाइज करना है कि वो अपने साइड से एक एनर्जी को सेंड कर रहे हैं ताकि आपका क्राउन चक्रा ओपन हो सके, डिवाइन से वो मर्ज हो सके, आप अलाइनमेंट वाली एनर्जी में आ सके। वहाँ पे आपको ये एफर्मेशन बोलना है कि माई सेवेंथ चक्रा इज ओपन टू इट्स परफेक्ट हेल्थी स्टेट। लव एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पिरिट एंड माई ओन इंट्यूशन फ्लो फुल्ली टू मी नाउ। ये कंटिन्यू आप 3 से 4 मिनट तक बोले और ये जो भी एफर्मेशन है आपको फील भी करना है कि वो सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। तो जो डीएफ नहीं कर पा रही है मंत्र चैंटिंग या फिर बीज मंत्र, तो वो ये सारे एफर्मेशन के थ्रू भी आप हील कर सकते हैं, अपने 7 चक्रास को बैलेंस फॉर्म में ला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी डाउट की एनर्जी में नहीं रहना है कि इन एफर्मेशन से कैसे ओपन होंगे।
बिल्कुल होंगे अगर आप ध्यान लगा के कर रहे हैं, आर्चएंजल्स को देख रहे हैं कि वो आपके पूरे चक्रास में काम कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही जैसे आप बैठोगे तो उन पूरे आर्चएंजल्स को आप इन्वोक करके और उनकी हेल्प लेने के लिए आप उनसे बोलोगे कि प्लीज़ आप सभी हेल्प करिए ताकि मेरे पूरे 7 चक्रास बैलेंस फॉर्म में हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कुछ भी विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मेडिटेशन में आप ये विजुलाइज करें कि आपकी ये जो विश है वो पूरी हो गई है, चक्रास को विजुलाइज करें। तो अगर नहीं हो रहा है विजुलाइज तो क्या करना है? दिन भर जो भी एक्टिविटी आप करते हो, आप कहीं पे गए हो, आपने कुछ खाया है, अपने घर में भी खाया है, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, दिन भर जो चीज़ें आपके साथ हुई है, रात में आराम से बैठ के फिर से उनको देखना है। मतलब आपने क्या खाया है, कौन से कलर का वो फ्रूट था, आप कहाँ पे गए थे, वहाँ पे क्या क्या था, मतलब जो चीज़ आप दिन भर देखे हो उसको आपको विजुलाइज करना है। या फिर कोई फ्रूट्स को, कोई ड्रेस को जो आपको पसंद है, जो आपसे एकदम कनेक्ट है, उनको भी आप विजुलाइज करो। तो धीरे धीरे जो भी ये प्रैक्टिस आप करोगे ना, तो जो आपके सामने अभी नहीं आया है उसे भी आप आसानी से विजुलाइज कर सकोगे। तो ये कम से कम 21 डेज़ की प्रैक्टिस करो, जहाँ पे दिन भर जो भी चीज़ें आप करते हो या जो आपसे कनेक्ट है उनको बैठ के अच्छे से कम आधे से पौन घंटे तक आप विजुलाइज करो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी जाके आप विजुलाइज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम जिनसे भी अटैच्ड होते हैं वो हमसे दूर क्यों चले जाते हैं? तो इस जर्नी में हमें ये सिखाया ही जाता है कि आपका जो काम है आपको वो करना है और यहाँ से जाना है, अटैचमेंट वाली एनर्जी में नहीं आना है। वरना जिनसे भी आप अटैच्ड होगे वो आपसे दूर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ देखना है कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगी, उसके लिए कभी मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं उनसे अटैच्ड नहीं होंगी। तो ये एनर्जी में आइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। एक सोल की तरह खुद को देखना है। सोल कैसे होती है? कभी भी वो क्रेव नहीं करेगी कि अगर मैं यहाँ से चले गई हूँ तो मुझे तो जाना ही जाना है। वो सोल की तरह सबको देखती है। वैसे खुद को देखना है कि ये लोग हैं तो मेरे अपने हैं, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं पूरा करूँगी, लेकिन अटैचमेंट वाली एनर्जी में नहीं आऊँगी। क्योंकि जो ये अटैचमेंट वाली एनर्जी होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमें 3D में स्टक कर देती है। हम इमोशनल होते हैं उनको लेके, उन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो हमें बुरा लगता है, उन्हें तकलीफ़ होती तो हमें बुरा लगता है। तो वो क्या होगा, फिर एनर्जी ड्रेन ही होगी। तो इससे अच्छा है डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहिए, लेकिन अपना काम बराबर करिए, उससे भागना नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन रहे डीएफ आप लोगों के कि कैसे क्या क्या करना है, एनर्जी क्या चल रही है। तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट की एनर्जी में नहीं आना है, और कोई भी वीडियो देख के भी एंगर की एनर्जी में नहीं आना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।